अच्छा हकीम साहब, हर किसी की ज़िंदगी में अच्छा वक़्त भी आता है और बुरा वक़्त भी आता है। हुँ। कभी कोई ऐसा बुरा वक़्त ज़िंदगी में आपके पास आया, जवानी में या बचपन में या अब कभी, जब आपका सुसाइड करने को दिल किया हो? इस दुनिया से तंग आए हों आप? मैं बुरे वक़्त को एन्जॉय करता हूँ। बुरा वक़्त ही आपको सिखाता है। बुरा वक़्त ही आपको आगे चलने के लिए धकेलता है। अगर आपकी ज़िंदगी में बुरा वक़्त नहीं ना आएगा, आप कभी तरक्की नहीं करेंगे। भूख, प्यास, दुश्मन की तरफ से वार, मुखालफत, सख्त बीमारी आपको बहुत कुछ सिखाती है। कभी कोई लाइफ़ में ऐसा दोस्त की आया? बड़ी बेवफ़ाई, धोखा, किसी की तरफ से आया हुआ फ्रॉड, फ़रेब, किसी की तरफ से दी हुई चुगली, हसद, ये बहुत कुछ सिखाता है। मैं इसको एन्जॉय करता हूँ। मुझे कख परवाह नहीं होती कि कौन मेरे बारे में क्या सोचता है। सोचे, कभी लोग क्या कहेंगे तो कहें। बिल्कुल अक्सर ऐसा। सवाल होता है ना लोगों के दिमाग में, लोग क्या कहेंगे? तो कह दें, उनका काम है जो कहना है। उन्होंने कहते रहना है, आप आगे चलते रहें। तो कभी लाइफ़ में ऐसा कभी हुआ था ज़िंदगी में, कभी बिज़नेस में लॉस हुआ हो या वैसे मेंटली हज़ारों मर्तबा, करोड़ों मर्तबा, हर लम्हा, हर स्टेप पे नुकसान हुआ है। मैंने एन्जॉय किया है, सीरियस नहीं लिया कभी। हकीम साहब, सोशल मीडिया पे आप हमें हँसते, मुस्कुराते हुए नज़र आते हैं। आपके हुँ, लहज़े में वो अल्लाह पाक ने खूबसूरती दी है कि आप बातों को घुमाना जानते हैं। हुँ। हकीकत में आप रब के कितने नज़दीक हैं? देखिए जी, अल्लाह ताला जब नवाज़ने पर आता है ना, तो आपके लिए मोहब्बत डाल देता है लोगों के दिलों में। लोग आपको पसंद करना शुरू हो जाते हैं। यानी कि मोहब्बत डाली है। अल्लाह ताला ने मोहब्बत डाली है। हकीम साहब, पैसे कितना कमा लेते हैं आप? बस गुज़ारा हो जाता है, घर चल जाता है। आपके मुताबिक जब आपका माजून उठाई गई थी आपके दवाखाना से, तो ये रिपोर्ट हुआ था 40 से 50 लाख रुपए की वो माजून थी, जो उस वक़्त आपकी दुकान पर मौजूद थी। हुँ। तो इट मीन्स कि आपकी जो सेल है वो लाखों में है? देखिए, ताज़ीरात पाकिस्तान के कानून के मुताबिक जी, जी। लंबी-लंबी छोड़ने पर कोई पर्चा नहीं है। आज तक कोई कानूनदान ऐसा पैदा नहीं हुआ कि आप लंबी-लंबी छोड़ें और उस पे एफआईआर दे दें और आपको हवालात बंद कर दिया जाए, ठीक है? लंबी-लंबी छोड़ना एक फ़न है। अगर मैंने कह दिया कि मैं 5 करोड़ की माजून महीने में बेच देता हूँ, तो भई मैं बेच देता हूँ, ठीक है? मेरी मर्ज़ी है, मेरी माजून है, पॉपुलैरिटी स्टंट है, पब्लिसिटी है मेरी, लेकिन हम लोग तो आपके ठीक इलाके है? में होके आप आए हैं, वहाँ बर्दाश्त पर करें, ठीक है। एम्बुलेंसेस वहाँ पे खड़ी हुई आप हैं, देखें रोज़ाना वहाँ की से मैंने बुनियाद अभी पे। 22 कंटेनर जो है ना माजून के गैर मुल्क भेजे हैं। हाँ, मैंने भेजे हैं। आप सुन लें, एन्जॉय करें इस 22 कंटेनर वाली बात को, अच्छा, क्या ये है? ये जो बात आपने कही थी वो मज़ाक में की थी, हकीकत पर मबनी है भई कि मैंने अगर हकीकत में कही थी, आईएमएफ वाली आप बात। क्यों इतना सीरियस ले रहे हैं उस मेरी माजून को और नहीं, आईएमएफ नहीं, को? हम आईएमएफ की जो आपने बात की थी कि मेरे पास इतना बिज़नेस है, जो मेरे बाहर के कस्टमर्स हैं, जी, अगर हुकूमत मुझे सपोर्ट करे तो मैं ये कर वो सकता एक हूँ। बात की हद तक बात थी, उसको ज़्यादा संजीदा लेने की ज़रूरत नहीं है। हकीम साहब, पहली शादी 2008 में हुई, उसके जी, बाद दूसरी शादी हुई और अब तीसरी शादी हुई है। जी। तीनों बीवियों को आप मैनेज कैसे करते मेरी हैं? 4 शादियाँ हैं। चौथी भी है, वो मेरी कहाँ पे? चौथी शादी दानिया है। दानिया शाह साहब है, सॉरी, जी। 4 शादियाँ हुई। तो इन चारों बीवियों को आप किस तरह मैनेज करते हैं? हमारी तो यहाँ पे एक बीवी है, तो घर के मामलात सही नहीं होते, लड़ाई-झगड़े होते रहते हैं, तो इन चारों को ये आप किस उस तरह। लड़ाई झगड़े का आसान सा हल है कि मैं ऐसा ही हूँ। आपको मुझे फेस करना होगा, भुगतना होगा। रही बात बीवियों को आप अफ़ोर्ड करें, उनको मोहब्बत दें, प्यार दें, खर्च दें, वक़्त दें, अल्लाह ख़ैर करेगा। किस तरह वक़्त देते हैं? 1-1 हफ्ता चारों बीवियों को देते हैं आप? हाँ, घर ही होता हूँ, किधर होता हूँ? जॉइंट फैमिली है सारी बिल्कुल तीनों जॉइंट की? फैमिली है। एक बीवी मुज़फ़्फ़रगढ़ में है, एक शुजाबाद में है, एक लोधरा में है। अभी 3 बीवियाँ हैं पड़ी मेरी। ठीक हो गया। जी। दानिया शाह साहिबा से आपने बताया भी कि मोहब्बत नहीं है आपको, या बाकी बाकी बीवियों के मुतल्लिक भी यही राय है आपकी? देखिए बात सुनें, अगर मिर्च मसाला ना हो तो सालन नहीं पकता। हुँ। ब्रॉडकास्ट के अंदर जो अब आप इंटरव्यू ले रहे हैं, इसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं की जाएगी तो ये बिकेगा नहीं, ये चलेगा नहीं। दिमाग ख़राब है पाकिस्तानी अवाम का। भई मुझे मोहब्बत नहीं थी, मैंने शादी कर ली। क्यों कर ली भई? उसके लिए फीलिंग्स नहीं थी, उसके लिए रिस्पेक्ट नहीं थी, उसके लिए इज़्ज़त नहीं थी, मैंने शादी कर ली। हाँ, शुरू-शुरू में जब वो मतलब उससे मुलाकात हुई उसकी वालिदा से, थी हमदर्दी वाली बात, ठीक है? मैंने जब इसको देखा तो मैं टल्ली हो गया, आशिक हो गया। आशिक थे? हाँ, अब भी हूँ। कितना जुनूनीपन था आपका? इंतहा, इसके बाद किसी औरत का सोचा नहीं।